हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाजिद सर मैथ्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। अभी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया 6.2 का। अभी हम इसमें भी जो है क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ अ विथ 12 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज टू बी 60 डिग्री। What is the height of the second building? अभी यहाँ सेकंड बिल्डिंग कौन सी है हमको नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन से ये देखेंगे कि कौन सी बिल्डिंग पे हम खड़े हैं, वहां पर जो है कैसे कर रहे हैं देखेंगे। चलिए फिगर बनाता हूं मैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये टॉप ऑफ द टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर। जब भी दो बिल्डिंग हमको फेसिंग करने के लिए बोल रहा है तो आपको क्या करना है, आप जो है सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले आपको बनाना है रोड। जब आप रोड बनाएंगे तो ये रोड बन गया। तो रोड बनाने के बाद क्या करना है, ये रोड हो गया, इस पे दो बिल्डिंग फेसिंग कर रही है, तो एक बड़ी बिल्डिंग आपको बनानी है और एक बिल्डिंग आपको छोटी बनानी है, क्योंकि दोनों की सेम हाइट नहीं बोला है। तो आप बनाएंगे यहाँ पे छोटी बिल्डिंग, इसका नाम रखेंगे ए, बी, सी और डी। और हमको ये बोल रहा है कि जिस बिल्डिंग पे आप खड़े हैं वो 10 मीटर की है और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। मतलब अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है तो इसका मतलब वो छोटे पे खड़ा होगा। जब छोटी बिल्डिंग पे खड़ा होगा और उसके टॉप को देखेगा बड़ी बिल्डिंग को, तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर बनेगा। और अगर बड़े पे खड़ा होगा यहाँ पर तो उसको नीचे देखना पड़ेगा टॉप को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ क्या बन रहा है, एलिवेशन बन रहा है। मतलब बंदा यहाँ खड़ा हुआ है। जब बंदा यहाँ खड़ा है तो सबसे पहले क्या करेगा बेटा, बताया मैंने, सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है। वो सबसे पहले स्ट्रेट ही देखेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रेट देखेंगे और ये स्ट्रेट खींच दिया मैंने। यहाँ पे जो बनाया उसको आप बोल देंगे एक्स, और ये भी 90 डिग्री होता है। तो इस तरह हमने क्या खींच दिया। अब ये यहां से क्या कर रहा है, ऊपर देख रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर जो है आप ये एक लाइन खींचेंगे और जो ये एंगल है वो एंगल एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है एंगल, तो एंगल बन रहा है इसका, ये एंगल बना जो है 60 डिग्री। 60 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे खड़ा है तो वो 10 मीटर उसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। तो और विथ हमको दिया है रोड की चौड़ाई, ये चौड़ाई जो है वो 12 मीटर है। तो इस तरह जो है हमको इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हमने ऐसा बना लिया है। और क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है बेटा, हम लोग को फाइंड करने कह रहा है कि आप क्या करेंगे, उसको सेकेंड बिल्डिंग की हाइट आपको पता करनी है। तो आप कैसे पता करेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले आप सोल्यूशन, इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे सोल्यूशन, और लेट करना है आपको क्या कि ए बी एंड सी डी जो है वो हाइट है। तो ये फर्स्ट बिल्डिंग है इसका मतलब, तो आप इसको लिखेंगे फर्स्ट हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग। आपको लिखना है हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग दैट इज व्हाट, दैट इज डीसी। ये आपका डीसी जो है वो आपकी फर्स्ट बिल्डिंग है और उसका वैल्यू मुझे दिया है 10 मीटर, आप लिख देंगे। इसी तरह सेम लिखना है यहां पर हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। सेकेंड बिल्डिंग जो है उसकी भी हाइट क्या है वो लिखना है। सेकेंड बिल्डिंग की हाइट दैट इज ए बी है, और ए बी जो है हमको मालूम नहीं है, क्वेश्चन मार्क डालना है इसको। अब उसके बाद ये लिखना है कि बीसी क्या है, विथ ऑफ द रोड है, रास्ते की चौड़ाई है दोनों के बीच में। तो आप लिखेंगे विथ ऑफ द रोड। विथ ऑफ द रोड जो है वो क्या है हमारा, बीसी, दैट इज बीसी आप लिखना है। वो 12 मीटर है, 12 मीटर लिख दिया। और यहां पर जो है ये एंगल ऑफ क्या बनाया, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया। तो आप बता देंगे यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन ए डी एक्स, एंगल ऑफ ए डी एक्स इज 60 डिग्री, और ये है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां पर आपको पता है कि दोनों बिल्डिंग भी जो है वो जमीन पे खड़ी हुई है, ग्राउंड पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, तो ये भी 90 है। तो अगर हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मेजरमेंट 12 है और ये मेजरमेंट जो है वो क्या है, 10 है। तो ऑटोमेटिकली यहां पर कुछ लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट बोलना है कि यहां पर जो ये एक्स बी सी डी जो है वो एक रेक्टेंगल है। तो आपको लिखना रहेगा यहां पर, आप लिखेंगे जो 4 साइडेड फिगर है दैट इज एक्स बी सी डी, एक्स बी सी डी जो है इज अ रेक्टेंगल। तो आपने यहां पर रेक्टेंगल लिख देना है
और रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम यहां लिखेंगे डीसी जो है वो एक्स बी के इक्वल है। सो डीसी इज इक्वल टू एक्स बी और दोनों का वैल्यू हो जाएगा 10 मीटर। और यहां पर लिखेंगे बीसी एक्स डी के इक्वल हो जाएगा। बीसी जो है इक्वल होगा एक्स डी के और वो हो गया 12 मीटर। दोनों का रीजन साथ में लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमारा क्या हो गया, यहां पर इसका रीजन हो गया। तो ये अगर 10 है तो ये भी कितना हो गया 10 मीटर। ये अगर 12 है तो ये भी कितना हो गया 12 मीटर। तो हमको यहां पर दूसरी बिल्डिंग की हाइट मालूम करनी है, उसमें से एक्स बी आधी हाइट तो हमको मालूम हो गई। तो हमको ये वाला पार्ट मालूम करना है। जब ये वाला पार्ट आ जाएगा तो दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरी सेकंड बिल्डिंग की हाइट मालूम हो जाएगी। चलिए अब यहां पे लिखने के बाद इतना मालूम हो गया तो हम यहां चलते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल में, जहां पर 60 एंगल बना हुआ है हम वहीं पे खड़े होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आप वहां खड़े हैं और आपके ये अपोजिट में है, ये अपोजिट है और ये एडजेसेंट है और ये हाइपो है। तो इस हिसाब से यहां पर अपोजिट तो फाइंड करना है और एडजेसेंट आपको गिवन है 12 मीटर। तो इसका मतलब वापस से 10 का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एक्स डी एंगल जो डी है एक्स है वो एक्स कितने का है 90 डिग्री का है। सो हम यहां पे क्या करेंगे 10 अप्लाई करेंगे। 10 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट अपोजिट ए एक्स अपॉन एडजेसेंट एक्स डी। सो हमारा ये हो गया 1060 का वैल्यू √3 होता है। आपने √3 लिख देना है और ए एक्स आपको नहीं मालूम है। सो ए एक्स ऐसे उतारेंगे, एक्स डी आपका 12 है तो ये 12 हो गया। अब ये 12 यहां पे जाके उसको मल्टीप्लाई कर देगा। सो हमारा ए एक्स का वैल्यू आएगा 12 इंटू √3 क्या हो जाएगा 12 √3 मीटर। तो ये हमारा यहां पर ए एक्स आ गया। अब ए एक्स आ गया और एक्स बी भी यहां पर गिवन है, आप एक्स बी भी यहां पर है मालूम है आपको। दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारी हाइट ऑफ दी क्या आ जाएगी, ठीक है। तो आप लिखेंगे ए बी जो है ए बी इज इक्वल होगा ए एक्स प्लस एक्स बी, ठीक है। और आप ऐसा प्लस करेंगे तो आप कोलिनियर पॉइंट बता सकते हैं ए डैश एक्स डैश बी, ठीक है। अब चलो प्लस कर देते हैं। ए एक्स कितना है आपका, ए एक्स आपको ऊपर आया 12 √3 प्लस एक्स बी कितना है 10, तो 10 हो जाएगा। अब यहां पर बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये 12 और 10 को प्लस कर देते हैं और लिख देते हैं 22 मीटर। ये अभी आप ऐसा कभी मत करना क्योंकि इसके पास √3 है, उसके पास भी √3 चाहिए। प्लस माइनस के साथ सेम होना चाहिए, रूट है सेम होगा तो ही प्लस माइनस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपका आंसर ये हो गया। अगर आपको बुक में पीछे रूट उधर है नंबर इधर है तो आप इसको यहाँ पर घुमा के लिख सकते हैं। ब्रैकेट बना के मैं यहाँ पे लिख दूंगा मीटर। सो ए बी आपका कितना आ गया 12 √3 प्लस 10 मीटर। तो हम आंसर लिखेंगे, ये आंसर क्या होगा, ये हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज, आप इसको ब्रैकेट बना के लिखें 12 √3 प्लस 10 मीटर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन को कर लिया। आप चाहे उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिगर बनाना है और सॉल्यूशन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही दो फिगर बनने वाला है, सेम डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा बहुत सेम रहेगा। क्या है क्वेश्चन, 2 poles of a height 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड। ग्राउंड पे दो खंबे खड़े हुए हैं एंड द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेन एट द टॉप्स इज 22 मीटर। उनके जो टॉप्स को क्या किया है, एक वायर से बांधा है जिसकी लंबाई जो है वो 22 मीटर है। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। एंगल बनाना है कि वो कितना एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ वायर ने बनाया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है आप फिगर बनाएंगे। फिगर में सबसे पहले क्या करना है आपको, आप जमीन बनाएंगे। ये आपका क्या हो गया, जमीन है, अर्थ है, ग्राउंड है, ये हमने बना लिया। अब उसके ऊपर क्या करना है, आपको 2 पॉल को खड़ा करना है। जैसे आपने पहले खड़ा किया था तो आपने क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉल है,
दूसरा पॉल हमारा यहाँ पर जो है इसको हमने बना लिया, ठीक है। और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, सॉरी सी और डी, यहां से लिख देते हैं सी और डी, ठीक है। और ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये जमीन पे इरेक्टेड है, ठीक है। और बोल रहा है एक वायर लेके क्या किया है, इनके टॉप को बांध दिया है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसा खींचेंगे और इसका वैल्यू दिया है हम लोग को 22 मीटर दिया हुआ है। ये वायर है एडी। अब हॉरिजॉन्टल बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टली क्या करेंगे, वायर को जब हम क्या करते हैं, इसको अंदर लाएंगे, यहां पे स्ट्रेट करेंगे और ये हॉरिजॉन्टली क्या करता है, कितना एंगल बनाता है वो बताने बोल रहा है हम लोग को। हम लाइन खींचेंगे ऐसे और ये जो है ये आपका एक्स हो गया। तो ये जो एंगल है वो एंगल जो है वो कितना है हमको नहीं मालूम, तो हम उसको थीटा कंसिडर करेंगे और यही फाइंड करना है आपको, ठीक है। और यहां पर दोनों के दोनों जो है इसका पॉल का हाइट भी दिया है 18 मीटर। ये बड़ा वाला जो है वो टोटल कितना है, टोटल जो है इसकी हाइट जो है वो 18 मीटर है, ठीक है। पूरी हाइट इतनी यहां से लेकर यहां तक। और छोटे वाले की हाइट जो है वो कितनी है, जो है 7 मीटर है। तो ये 7 मीटर है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए किस तरह क्या करेंगे, हमें पता करेंगे कि एंगल कितने का बना। तो हम यहां पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे सबसे पहले, सोल्यूशन लेट कर देंगे। यहां पर 2 पॉल है, हाइट ऑफ द पॉल लिखना है, यहां पर लिख देते हैं हाइट ऑफ, ठीक है। जो बिगर पॉल है वो लिख सकते हैं, उसको लिखेंगे बिगर पॉल, वो क्या है, ए बी है। और ए बी अपने को पूरा गिवन है 18 मीटर। सेम ऐसे लिखते हैं, इसके हाइट भी लिखते हैं, हाइट ऑफ द स्मॉलर पॉल को लिखेंगे। वो पॉल कितना है, डीसी का हाइट जो है वो 7 मीटर, ठीक है। अब ये लिखने के बाद क्या करना है हम लोग को, वायर का भी लेंथ दिया है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द वायर दैट इज एडी। और एडी हमको जो है वो 22 मीटर गिवन है। ऐसा लिखने के बाद अब यहां पर क्या करना है, जो एंगल है वो थीटा है, ए डी एक्स, जो एंगल है ए डी एक्स इज इक्वल टू थीटा, हमने इसको लेट किया है हॉरिजॉन्टल एंगल। क्या लिखेंगे उसको, थीटा, सॉरी इसको लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर, थीटा। अब क्या करेंगे यहां पर जो है, अब ये लिखेंगे, यहां पर आप देखेंगे कि ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है वापस से इसकी तरह, यहां पर ये भी रेक्टेंगल है। तो आप यहां डायरेक्टली लिख देंगे कि 4 साइडेड फिगर एक्स बी सी डी जो है, एक्स बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लिखेंगे डीसी जो है वो एक्स बी के इक्वल है, सिर्फ इसका लिखेंगे क्योंकि ये वैल्यू तो पता नहीं है हमको। तो हम यहां पर एक ही साइड को यूज करेंगे कि डीसी जो है, डीसी को इक्वल टू एक्स बी के इक्वल है। और दोनों कितने हो जाएंगे, 7 मीटर। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल ये जो है इक्वल है। तो आपको मालूम पड़ गया ये 7 है, तो ये भी कितना हो गया, 7 मीटर। तो देखिए हमको यहां पर जो है ये 7 मीटर अगर है और पूरी लेंथ जो है वो पूरा ए बी 18 का है, उसमें से ये 7 मालूम पड़ गया। तो ऊपर वाला ये कितना होगा, 18 से 7 माइनस कर देंगे, पूरी लेंथ से एक लेंथ को माइनस करेंगे तो ऊपर वाली लेंथ मालूम हो जाएगी। देयरफॉर आपको क्या करना है, यहां पर आपको ए एक्स फाइंड करना है। सो आप यहां लिखेंगे, सो ए एक्स जो होगा वो पूरी लेंथ ए बी से माइनस करना पड़ेगा एक्स बी को। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऐसा क्या हो जाएगा, 18 माइनस 7 दैट इज 11 मीटर। ये आगे आपको आपने माइनस किया तो आप यहां पर कोलिनियर बता सकते हैं ए एक्स बी, ठीक है। तो यहां पर ए एक्स हमारा क्या हो गया, 11 मीटर आ गया। तो ए एक्स हमारा यहां पर क्या आ गया, 11 मीटर आ गया। अब ये 11 मीटर आ गया। तो चलिए अब ट्रायंगल में हम जाएंगे। अब यहां पर हम खड़े हैं, यहां पर थीटा जहां पे एंगल होता है वहां हम खड़े होते हैं। उस थीटा के ऊपर देखिए यहां पर ये अपोजिट है और ये हाइपो है। इस बार यहां पर ये गिवन है अपोजिट और हाइपो गिवन है। तो ये गिवन है और ये भी गिवन है, दोनों गिवन है। तो हम दोनों का फॉर्मूला जो है वो किसके अंदर आ रहा है,
वो आता है साइन के फॉर्मूले में। अपोजिट अपॉन हाइपो किसके अंदर है, tan का फॉर्मूला यहां पर यूज नहीं होगा, तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर इन ट्रायंगल का नाम AXD एंगल जो है वो x90 का है। सो आप tan का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, यहां पर आपको अप्लाई करना है साइन का फॉर्मूला। सो साइन जो है थीटा, यहां पर थीटा है तो थीटा 30 होगा तो 30 लेते हैं, यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट कौन है, AX। सो AX अपॉन क्या होगा, AD। तो ये हमारा हमने यहां पर लिख दिया। अब चलो इसका वैल्यू पुट करते हैं, कैसे करेंगे, यहां पर साइन तो ऐसे ही रहेगा, थीटा भी हमको नहीं मालूम, वो ऐसे रखेंगे आप। AX का वैल्यू है 11, सो आपने 11 रखना है। AD जो है वो 22 है, तो अगर आप इसको कैंसिल करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, सो 1/2। और ऐसे ही देखेंगे ये साइन थीटा 1/2 जो है वो साइन का कौन सा वैल्यू है, आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर साइन का 1/2 जो है वो साइन का 30 का वैल्यू होता है। तो इधर वाले साइन को आप ऐसे रखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू ये 1/2 को रिप्लेस करके लिखेंगे साइन 30, क्योंकि ये साइन 30 का ही वैल्यू है। तो इस तरह हम लिखेंगे, और बेटा इस दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, साइन को कट कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा थीटा, और थीटा जो है वो कितना आया 30 का। तो यहां पर एंगल मेड बाय द वायर हॉरिजॉन्टली, आंसर लिखेंगे एंगल मेड बाय द वायर हॉरिजॉन्टली इज 30 डिग्री। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था कि हमने सॉल्व कर लिया। तो इस तरह आपको पढ़ना है क्वेश्चंस को, और डिस्क्रिप्शन लिखना है, और फिर कैलकुलेशन करना है। इसको आपको प्रैक्टिस करेंगे तो 1 से 2 बार आपको आराम से आ जाएगा। देखिए आप मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय।